Okay, good morning, dear children. So today we will continue with our topic, which is from Kozhikode to Thalassery. बेटा इससे पहले हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं, आई होप आपने कंप्लीट कर ली होंगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फ्रॉम कोझिकोड टू थालासेरी. कोझिकोड एक केरला के में एक जगह है जिसे पहले कैलिकट भी बोलते थे, और थैलासेरी. तो Subodh is going to Kozhikode which is 24 kilometers away. Manjini is going to Thalassery which is 46 kilometer away in the opposite direction. तो ये जो सुबोध है ये लड़का जा रहा है कोझिकोड जो कि 24 किलोमीटर्स दूर है. ये पॉइंट पे खड़े हैं ये यहाँ से इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट में सुबोध जा रहा है जो कि 24 किलोमीटर्स अवे है, और राइट साइड में जो मंजनी है, मंजनी इस साइड में जा रही है जो कि थालासेरी को जाता है रास्ता 46 किलोमीटर अवे है. ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों. सो यू हैव टू गेस, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थालासेरी. कोझिकोड से थालासेरी कितनी दूर है. तो बेटा ये देखिए जो सुबोध है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लेफ्ट वाली में. कितने किलोमीटर्स? 24 किलोमीटर्स. और मंजनी जा रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में विच इज 46 किलोमीटर्स, राइट. तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कोझिकोड है और यहाँ आपका थालासेरी है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नापने के लिए टोटल क्या करना होगा आपको, जैसे कल वाले टॉपिक में भी बताया था, आपको प्लस कर देना है सारा, राइट. तो यहाँ मान लीजिए कोझिकोड और यहाँ थालासेरी है, तो मान इसको 24 किलोमीटर और 46 किलोमीटर को आपको प्लस कर देना है, ठीक है. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो इसको हम जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट बिकम्स 70 किलोमीटर्स. ओके. Now moving on to the next question. Next question is, how far is your home from school? Momam comes to school from very far. He first walks out 400 meters to the pond with slippers in his hand. He then walks 150 meters through the pond. Next he runs across the 350 meters wide green field. Then he carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school. ये जो बच्चा है ना मोमन, ये क्या करता है, पहले अपने घर से निकलता है. इसका स्कूल बहुत दूर है, तो ये अपने स्कूल से जब घर से जब निकलता है तो ये जितना भी उसका ये गांव वाला एरिया आता है ये है 400 मीटर्स. 400 मीटर के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक पॉन्ड यानी एक तालाब है जो कि 150 मीटर है, 150 मीटर. तो यहाँ ये चप्पलें उठा के, अपनी जूते चप्पलें उठा के यहाँ पे 150 मीटर्स चलता है. उसके बाद ये लहराते लहलाते हरे खेत आते हैं, ग्रीन जो है फील्ड आता है. ये 350 मीटर्स है, यहाँ तक चलता है. और उसके बाद आपको यहाँ ये जो दिख रहा है ये रोड भी काफी चौड़ी है, विच इज 40 मीटर्स, राइट. तो ये जो 40 मीटर्स की रोड है ये यहाँ पर इसको क्रॉस करके फिर अपने स्कूल पहुंचता है इतनी दूर, ठीक है. तो फिर अगेन यू हैव टू फाइंड द distance from Moman's house to his school. How much does Moman walk every day to reach school? रोज स्कूल पहुंचने के लिए कितना वॉक करता है? तो बेटा 400 मीटर ये एरिया, फिर उसके बाद 150 मीटर पॉन्ड में जाता है, चलता है वो, फिर 350 मीटर वो फील्ड में चलता है और 40 मीटर की रोड पार करता है, तब वो अपने स्कूल पहुंचता है. तो इट इज सिंपल दैट यू हैव टू ऐड all these, right? So you have to add 400 plus 150 meters plus 350 meters, then 40 meters, right? So it becomes, yes, 940 meters. तो रोज क्या करता है वो 940 meters चलता है. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बताना है, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या ये 1 किलोमीटर से ज्यादा है? सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये 1000 मीटर से कम है ना? सो नो, राइट. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, beta. So now here is one question. Find out how far your friends live from school and fill the table. Write in meters or kilometers. तो बेटा यहाँ आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और यहाँ डिस्टेंस लिखना है उनका कि स्कूल से कितनी दूर. मान लीजिए अभी जैसे आप फोन पे बात करके पूछ सकते हैं, राइट. और आप जैसे मान लीजिए आस पड़ोस में कोई और बच्चा रहता है जो कि आप ही के स्कूल में है,
तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि रफली वो आइडिया दे देंगे कितनी दूर है। उनके मम्मा पापा या बड़े भैया दीदी से भी आप पूछ सकते हैं। उनका नाम लिखेंगे, टेबल बनाएंगे ना ये, इसमें उसका नाम लिखेंगे बच्चे का और कितना दूर है उनका स्कूल, राइट। तो यहाँ पे आप ये पूरी पहले टेबल अगर भर देंगे तो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है नीचे, ये ऊपर वाली जो आप टेबल अपने हिसाब से बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फिल करनी है, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट यही नहीं आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ टेबल फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हु अमंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, जो जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे पास रहेगा स्कूल के, राइट। तो उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, सबसे दूर कौन रहता है, सबसे दूर कौन रहेगा, जो कि सबसे दूर जो रहेगा मतलब जिसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, तो जिनका 1 किलोमीटर से कम है उन सबके नाम आ जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अपनी टेबल से आप देख के करेंगे। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, कोई ऐसा है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर रहता है स्कूल से। तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसा है तो उसका नाम लिख देंगे आपने, अगर टेबल में लिखा, और अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, उसमें लास्ट क्वेश्चन एक और था, हाउ डू दे कम टू स्कूल, तो आपको ये बताना है कि वो किस तरीके से स्कूल आते हैं, कि मतलब पैदल आते हैं या किसी स्कूटर पे, रिक्शा पे, किस पे आते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गेस एंड फाइंड आउट। अब ये वाले जो क्वेश्चन है आपको गेस करके ही लिखने हैं, तो हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है। सो हाउ लॉन्ग इज थ्रेड इन अ रील, जो थ्रेड रील में होता है, ये जो आपको ये कपड़े सिलने वाली ये जो रील होती है ना, इसमें थ्रेड कितना होगा, आपको जस्ट गेस करना है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें 1 मीटर या 2 मीटर तो होगा नहीं, राइट, क्योंकि इतनी मोटी रील है तो जरूरी नहीं है कि इसमें आप अगर मान लीजिए बोल दें कि 30 मीटर्स तो भी चलेगा, अगर मान लीजिए आप बोल देते हैं 20 मीटर्स या 35 मीटर्स तो भी चलेगा, लेकिन डेफिनेटली 1-2 मीटर नहीं होगा क्योंकि बहुत मोटी ये वो है, रील है। तो मैं एक गेस ले रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर्स के आसपास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग। जो काइट, बेटा आप जो काइट उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो ना, तो पतंग उड़ाने वाली वो जो उसकी चरखड़ी बोलते हो, जिसको चरखड़ी, वो उसमें कितनी लंबी उसका वो जो डोर होती है वो होगी। तो यहाँ पर अब हम एक बार चेक करते हैं बेटा, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 इसलिए लिखा है क्योंकि कई रील्स जो हैं जो दर्जियों के पास होती हैं वो काफी लंबे बड़े बड़े कोन भी होते हैं, राइट। तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये जो चरखड़ी वाला ये जो ये आपका ये डोर होती है आपकी, वो देखिए। तो ये डिपेंड करता है बेटा, कई लोग थोड़ा कम भी लेते हैं, कम इन द सेंस जो आपका वो होता है ऐसे हाथ पे घुमा घुमा के कई लोग कम रुपए का मांझा लाते हैं, राइट। और कई पूरी की पूरी वो ले आते हैं चरखी। तो इट कुड बी 500 मीटर, इट कुड बी 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि पहले नीचे एक वो व्हाइट वाली जो सद्दी होती है वो, उसके ऊपर फिर डोर, वो जो जो प्रॉपर मांझे से उड़ाते हैं, राइट। तो हाँ 1 किलोमीटर हो सकती है बेटा, क्योंकि चरखड़ी बहुत 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 बड़ी वाली भी होती है, उसमें 1 किलोमीटर क्या, उसमें 2-3 किलोमीटर भी हो सकता है, जो बड़ी वाली चरखी होती है, ठीक है। तो इट विल बी यस। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम, इफ अ हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड इट हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। तो जो आपका हैंकी है, हैंकरचीफ है, वो अगर हैंकरचीफ को आप बनाएंगे एक ही थ्रेड से तो लगभग लगभग कितने मीटर का आपका लग जाएगा जो धागा है। तो बेटा ये मान के चल रही हूँ मैं कि एक नॉर्मल साइज ही अगर हैंकी लेते हैं तो उसमें करीबन करीबन 100 से 200 मीटर लग सकता है, करीबन करीबन, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ गेस बेटा, इसका एक्यूरेट कोई आंसर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गेस आप कुछ और लगा सकते हैं, मैंने ये लगाया, ठीक है। ओके बेटा, फिर आपकी एक ये पोम है, आई विश I were a kite so that I could rise above this building height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. I wish I were a cloud so that I could move above those little birds.
I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. तो ये एक आपकी पोम है. बच्चा विश कर रहा है कि मैं अगर पतंग होता तो मैं बिल्डिंग से भी ऊपर उड़ता, काश मैं एक पंछी होता तो मैं जो आपकी काइट है उससे ऊपर उड़ता, अगर मैं बादल होता तो मैं जो आपके पक्षी हैं उनके उसमें बीच में घूम सकता था, अगर मैं प्लेन होता तो मैं बहुत ऊपर पहाड़ियों के ऊपर घूम सकूं. ठीक है. ट्राई टू फाइंड आउट बेटा, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये भी आपको अपने आप जो है आपको गेस करके अपने आप इसको फाइंड आउट करना है. मैं सिर्फ आपको सैंपल आंसर्स दे सकती हूँ, लेकिन आपको ये खुद फाइंड आउट करना है. इसमें से कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो उसके बेसिस पे आप करेंगे. ठीक है. चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन सेशन. थैंक यू.